स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट वावल्स, लॉन्ग वावल्स और उनके साउंड्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे ए वावल की अलग अलग ध्वनि के बारे में, यानी साउंड्स ऑफ ए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, अपनी पेन और बुक साथ में लेकर बैठे, नोट्स बनाते रहे और साथ में प्रैक्टिस जरूर करते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये जानकर कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के 5 वावल्स कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस अब तक नहीं देखी, वो वाली वीडियोस आप देखकर इस वाली वीडियो को देखें ताकि आपको ये वाली और बेहतर समझ में आए। ठीक है, हमारा सबसे पहला वावल और सबसे पहला लेटर इंग्लिश लैंग्वेज का ए। आज हम उसी के साउंड्स के बारे में जानेंगे, यानी ए की ध्वनि। तो देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप कहीं नोट करके रखें। इसमें हम जानेंगे जब लेटर ए कोई सेंटेंस में आता है, यानी कोई वाक्य में आता है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि लेटर ए जो है, हम उसको, हमारा पिक्चर साउंड जो होता है वो होता है ए, यानी ए जब हमें समझ में आता है या दिखाई देता है तो हम उसे ए प्रोनाउंस करते हैं, राइट। लेकिन जब भी लेटर ए किसी वाक्य में अकेला आता है, उसका उच्चारण हमेशा अ होता है, ना कि ए। ओके, जब भी लेटर ए किसी वाक्य में अकेला आता है, उसका उच्चारण हमेशा अ होगा, ए नहीं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें यह और बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए, जो पहला वाक्य है इसमें ए अकेला आया हुआ है। हम इसे शी इज ए गुड गर्ल ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। दूसरा वाक्य, ही इज ए स्मार्ट बॉय। हम इसे ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ही इज अ स्मार्ट बॉय। ओके, अब आपको ये चीज समझ में आ गई। इसको और थोड़ा बेहतर समझते हैं, एक आध दो और एग्जांपल्स देख के। अब इस वाले वाक्य को आप जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो हमारा वावल ए है वो अकेला आया हुआ है और वो वाक्य के शुरुआत में आया है। तो हम इसे ए वुमन इज सिटिंग देयर ऐसे नहीं प्रोनाउंस करेंगे। हम कैसे करेंगे? अ वुमन इज सिटिंग देयर, अ वुमन इज सिटिंग देयर। ओके, अब दूसरा वाक्य जो है उसे आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हमारा जो ए लेटर है वो 2 बार आया है, एक वाक्य के शुरुआत में और एक वाक्य के बीच में। तो हम इसे ए मैन इज नथिंग विदाउट ए वुमन ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अ मैन इज नथिंग विदाउट अ वुमन। भले ही ए वाक्य में कितनी भी बार आ जाए, जब भी वो अकेला आएगा हम उसे अ ही प्रोनाउंस करेंगे। A man is nothing without a woman. ओके, तो अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे साउंड्स ऑफ ए, यानी ए की अलग अलग ध्वनि। तो देखो, पहला साउंड जो है जिसमें हम ए को प्रोनाउंस करेंगे ए, बड़ा वाला ए। ओके, कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स हम देखेंगे ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ये रहे वो प्रैक्टिस वर्ड्स, साथ में दोहराते रहे, प्रैक्टिस करते रहे और कहीं नोट बनाकर रखे ताकि आप इसको और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए अकेले में भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एट, एन, एंट, बैट, कैट, बैक, ट्रैक, एश, गैस, एब्सोल्यूटली, एग्जैक्टली, फैंटास्टिक, एक्सेप्ट, access, absent, accurate, very good, fantastic। एक बार फिर रिपीट करेंगे। ए को हमें ए प्रोनाउंस करना है। ओके, एट, एन, एंट, बैट, कैट, बैक, ट्रैक, एश, गैस, absolutely, exactly, fantastic, accept,
एक्सेस, एब्सेंट, एक्यूरेट। तो आइए अब बारी है प्रैक्टिस सेंटेंस की। अ कैट वॉज एब्सोल्यूटली एक्यूरेट एट एंड्स एब्सेंस ऑन द ट्रैक। एक बार फिर रिपीट करेंगे। अ कैट वॉज एब्सोल्यूटली एक्यूरेट एट एंड्स एब्सेंस ऑन द ट्रैक। ओके, इस स्टेटमेंट को कहीं नोट करके रखे, इसको आप मिरर के सामने देख के इमिटेट करें, प्रैक्टिस करते रहे, ताकि आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी है दूसरे साउंड की। देखिए, जब भी कोई शब्द में ए अकेला आएगा, या फिर ए आई आएगा, या फिर ए वाई आएगा, या ए मैजिक ई आएगा, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ए। सिंपल, जैसा लेटर है वैसा प्रोनाउंसिएशन, ए। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस वर्ड्स। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें हम ए को ए प्रोनाउंस करेंगे। डे, से, में, ले, पेन, गेन, रेन, फेंट, नेम, फेम, गेम, केज, एनी, मैनी, एनीवन, एक बार फिर दोहराएंगे। डे, से, में, ले, पेन, गेन, रेन, फेंट, नेम, फेम, गेम, केज, एनी, मैनी, एनीवन, एक। गुड जॉब। अब बारी है प्रैक्टिस सेंटेंस की। टू गेन फेम एंड बिल्ड अ नेम, एनीवन मे गो थ्रू पेन, दैट्स द गेम दे से। एक बार फिर रिपीट करेंगे। टू गेन फेम एंड बिल्ड अ नेम, एनीवन मे गो थ्रू पेन, दैट्स द गेम दे से। अमेजिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी है तीसरे साउंड की। जब ए किसी वर्ड में अकेला आएगा या ए डब्ल्यू साथ में आएंगे तो हम उसे ओ प्रोनाउंस करेंगे। ओके, अगर ए किसी वर्ड में अकेला आएगा या ए डब्ल्यू साथ में आएंगे तो हम उसे ओ प्रोनाउंस करेंगे। ओ। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स। तो ये है कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें ए का साउंड होगा ओ। तो चलिए अब हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। टॉल, हॉल, फॉल, कॉल, ऑल्सो, वाटर, वॉर्म, लॉन, सॉ, ऑफुल, ऑसम, ऑकवर्ड। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। टॉल, हॉल, फॉल, कॉल, ऑल्सो, वाटर, वॉर्म, लॉन, सॉ, ऑफुल, ऑसम, ऑकवर्ड। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेंटेंस। इसे भी कहीं नोट करके रखिए और मिरर में देख के प्रैक्टिस करते रहिए। There was an awesome fall of warm water in the lawn. There was an awesome fall of warm water in the lawn. एक बार फिर। There was an awesome fall of warm water in the lawn. Great. तो चौथा साउंड है जिसमें हम ए को एयर प्रोनाउंस करेंगे। इसमें दो साउंड आ रहे हैं, ए और अ। एयर। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं जिससे हम इसे और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें हम ए का साउंड एयर प्रोनाउंस करेंगे। एयर, स्टेयर, चेयर, केयर, रेयर, डेयर, स्पेयर, स्टेयर, शेयर।
एक बार फिर प्रोनाउंस करेंगे, एयर, स्टेयर, चेयर, केयर, रेयर, डेयर, स्पेयर, स्टेयर, शेयर। गुड जॉब। तो अब बारी है प्रैक्टिस सेंटेंस की। हाउ डेयर यू स्टेयर एट माई स्पेयर चेयर। हाउ डेयर यू स्टेयर एट माई स्पेयर चेयर। गुड जॉब। तो हमारे अगले साउंड में हम ए को अ प्रोनाउंस करेंगे। इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में श्वा साउंड भी कहते हैं, यानी लेजी साउंड। इसमें आपको जो आपका वावल होता है उसके साउंड पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना होता है, अ। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं जिससे आपको ये और बेहतर समझ में आए। तो इन प्रैक्टिस वर्ड्स को आप ध्यान से सुनना और फिर मेरे साथ दोहराना, इसको कहीं नोट करके प्रैक्टिस करते रहना। और ध्यान देना, मैं जो अ साउंड है उस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस या जोर नहीं दूंगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। अलर्ट, अबाउट, अग्री, अकाउंट, अब्रॉड, asleep, along, again, alarm। एक बार फिर से रिपीट करूंगा आप सबके लिए। अलर्ट, अबाउट, अग्री, अकाउंट, अब्रॉड, asleep, along, again, alarm। ओके, तो आप भी इसे प्रैक्टिस करिए। इसमें जो ए का अ साउंड है उस पे आपको बिल्कुल जोर नहीं देना, स्ट्रेस नहीं देना। ये श्वा साउंड है, इसे हम इंग्लिश में श्वा साउंड कहते हैं, यानी लेजी साउंड। आपको बिना स्ट्रेस दिए जो अ है उसका उच्चारण करना है, यानी प्रोनाउंसिएशन करना है, और उसी के साथ उसके जुड़े हुए वर्ड को आप थोड़ा स्ट्रेस देकर प्रोनाउंस करोगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी है प्रैक्टिस सेंटेंस की। माई अलार्म रैंग आफ्टर आई वोक अप एंड आई रेड एन अलर्ट अबाउट माई फ्लाइट अब्रॉड बट आई वॉज हाफ asleep। माई अलार्म rang after I woke up and I read an alert about my flight abroad, but I was half asleep। ओके, तो ये था प्रैक्टिस सेंटेंस जिसमें हम ए को अ प्रोनाउंस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात श्वा साउंड के बारे में, यानी ए का जो अ साउंड होता है उसके बारे में। IAN में समाप्त होने वाले शब्द और AN में समाप्त होने वाले अधिक शब्दों में श्वा साउंड यानी अ ध्वनि होती है। ठीक है, वर्ड्स एंडिंग इन IAN and most words ending in AN has a श्वा साउंड यानी अ। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वर्ड में मान लो ए लेटर आता है और अगर वो वर्ड IAN से एंड होता है, इसका मतलब उसका श्वा साउंड निकलेगा। और काफी सारे ऐसे भी शब्द हैं, हालांकि ये सारे शब्दों पे उपलब्ध नहीं होता, लेकिन काफी सारे ऐसे शब्द जिसमें ए लेटर आता है और वो AN से एंड होता है, ऐसे काफी सारे शब्दों में श्वा साउंड की ध्वनि आती है। इसको हम और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहले हम कुछ ऐसे प्रैक्टिस वर्ड्स देखेंगे जो IAN से एंड होंगे और उसमें श्वा साउंड निकलेगा, यानी अ का साउंड निकलेगा। पॉलिटिशियन, इलेक्ट्रिशियन, वेजिटेरियन, मैजिशियन, टेक्नीशियन, गार्डियन, कमेडियन, म्यूजिशियन, रशियन। तो आपने देखा होगा लास्ट में जब ए आता है और जब ये वर्ड क्लोज होता है तो इसमें अ साउंड आता है। एक बार फिर से दोहराएंगे सारे शब्द। पॉलिटिशियन, इलेक्ट्रिशियन, वेजिटेरियन, मैजिशियन, टेक्नीशियन, गार्डियन, कमेडियन, म्यूजिशियन, रशियन। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनकी एंडिंग AN से होती है और उसमें आने वाले ए वावल का जो साउंड होगा वो श्वा साउंड होगा, यानी कि अ। वुमन,
German, human, vegan, orphan, slogan, banyan, artisan, shenanigan। एक बार फिर दोहराएंगे। woman, German, human, vegan, orphan, slogan, banyan, artisan, shenanigan। हालांकि सारे वर्ड्स जो ए एन से एंड होते हैं सब में श्वा साउंड नहीं होता, लेकिन वेरी ऑफ्टन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें श्वा साउंड होता है जो ए एन से एंड होंगे। ठीक है, यही थे कुछ ऐसे वर्ड्स के एग्जाम्पल्स, तो आप इन्हें नोट करके रखें और प्रैक्टिस करते रहे। तो छठा साउंड है जिसमें हम ए को आ प्रोनाउंस करेंगे। ओके, तो उसके भी हम कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखेंगे ताकि हमें इसकी और बेहतर तरीके से समझ आए। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें हम ए को आ प्रोनाउंस करेंगे। आ जिसमें हमारा माउथ पूरी तरह वाइड ओपन होगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें अपना मुंह खोलने बोलते हैं कुछ भी चेक करने के लिए, तो हमारा मुंह कैसे खुलता है? आ, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो चलिए इन वर्ड्स को दोहराते हैं, प्रैक्टिस करेंगे साथ में। आर, फार्म, आर्ट, आर्मी, स्टार, फादर, आफ्टर, आर्ग्यू, एक्स्ट्रा। देखिए जो लास्ट वर्ड है एक्स्ट्रा, उसमें ए जो है हालांकि लास्ट में आया हुआ है लेकिन उसका साउंड भी आ निकलेगा। ओके, एक बार फिर रिपीट करेंगे सारे वर्ड्स को। आर, फार्म, आर्ट, आर्मी, स्टार, फादर, आफ्टर, आर्ग्यू, एक्स्ट्रा। गुड जॉब। ओके, तो अब बारी है प्रैक्टिस सेंटेंस की जिसमें हम ए का प्रोनाउंसिएशन आ की तरह देखेंगे। माई फादर वर्क्स एक्स्ट्रा आवर्स एट द फार्म टू सपोर्ट आवर ड्रीम्स। ही इज अ स्टार। एक बार फिर रिपीट करेंगे। माई फादर वर्क्स एक्स्ट्रा आवर्स एट द फार्म टू सपोर्ट आवर ड्रीम्स। ही इज अ स्टार। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ध्यान रहे ये प्रैक्टिस यहां रुकनी नहीं चाहिए, अभ्यास जारी रखिए। प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट बनाएगी और एक दिन इंग्लिश के उस मास्टर लेवल पे पहुंचाएगी जो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा था। अगर आपको वो वीडियो याद होगा तो, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो उस वीडियो को ध्यान से जाकर देखिए ताकि आपको अपने इंग्लिश का लेवल पता चल जाए। उसी के हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस करना। ओके, अगले वीडियो में हम जानेंगे ई अल्फाबेट के अलग अलग ध्वनियों के बारे में। आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी, इसलिए गुड जॉब। अगर हम जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, इससे मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट में मुझसे पूछने के लिए ना हिचकिचाए, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर कोई उस मास्टर लेवल तक पहुंच पाए और हर कोई कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल कर पाए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आने वाले वीडियोस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखे, और मैं आपको जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो सेशन के साथ और बहुत सारी अमेजिंग लर्निंग के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट लर्निंग एंड सी यू वेरी सून।